Why will people buy from me when there are already experts in the market? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर चलता होगा, राइट? प्लस ये भी आपका चलता होगा कि अभी तो हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे पास अलग अलग जो रिजल्ट वाले सोशल प्रूफ है वो तो मेरे पास है नहीं, तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। एंड तक जुड़े रहिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। सो यहाँ पे लेट्स बिगिन। एज अ कोच हमारे लिए सबसे बड़ा जो करेंसी हम लोग अर्न कर सकते हैं वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, ट्रस्ट ऑन द कंपनी। अगर आप एफिलिएट या कुछ रिमोट क्लोजिंग वाला काम कर रहे हैं तो उसमें जो जिस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो ब्रांड नेम, प्लस ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, जो खुद खरीदने वाले उनको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि वो रिजल्ट ला सकते हैं। ये चार ट्रस्ट हमें बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ भी सेल कर पाओगे और वो सेल जाएगा। तो अब इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि किस तरह से इस चार तरह के ट्रस्ट आप अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर अगर आप किसी के लिए एफिलिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑफर क्रिएशन और हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, प्लस वो डायरेक्टली रिलेटेड इस वीडियो से भी है जो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ व्हाई विल पीपल बाय फ्रॉम यू इवन इफ देयर आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स इन द मार्केट? सो लेट्स सी दैट। फॉर पीपल टू बाय समथिंग, चार तरह का जो ट्रस्ट हमने डिस्कस किया। दे शुड हैव ट्रस्ट ऑन कंपनी, ब्रांड, इंडस्ट्री। ये स्पेसिफिकली इंक्लूड होता है एफिलिएट और रिमोट क्लोजर्स के लिए, क्योंकि जब आप कोचिंग करते हैं तो जो आप खुद हैं या फिर आपका जो ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड जो बिल्ड है, वो दोनों एक तरह से कोइंसाइड कर जाता है, वो एक ही मान लेते हैं। तो कोचिंग में वो एक है, लेकिन अगर आप एफिलिएट कर रहे हैं, रिमोट क्लोजिंग किसी की तरफ से क्लोजिंग कर रहे हैं, सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें ये कंपनी और ब्रांड का भी ट्रस्ट आता है। तो इसमें कैसे आप वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? लेट्स बिगिन दैट। यहाँ पे you can use statistics that support you or from others from industry who got result। यहाँ पे हम लोग अगर आपके पास खुद का रिजल्ट नहीं है तो वो मेथड्स यूज करके, क्योंकि आपने वो मेथड अप्लाई किया है या सीखा है कुछ कहीं से, तो वो मेथड यूज करके कोई दूसरा अगर कोई भी रिजल्ट लेके आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपसे ही सीखा हो, तो आप उसका भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं कि सी they are doing following the exact framework, the exact system for getting the results, और आप भी वहां से उनको परसुएट कर सकते हैं कि उनको आ रहा है तो आप में भी कुछ वैसा, उनमें कुछ वैसा खास नहीं था कि उनको रिजल्ट आ रहा आपको नहीं आएगा, आपको भी आ सकता है। यू कैन डू इट। तो यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट और इफ अदर पीपल हैव गॉन रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। और यहाँ पे कंपनी ब्रांड में किस तरह से और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पोजिशनिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर होंगे और आपके क्या बोले सेल्स पर्सन होंगे जो सेल कर रहे होंगे उस ब्रांड को लेकर। तो आप किस तरह से खुद पोजीशन आपने किया है उस अथॉरिटी पे, तो वो पोजीशनिंग मैटर करता है। प्लस किस टारगेट ऑडियंस को फोकस कर रहे हैं, क्या मेथड्स उनको हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब चीज पोजीशनिंग के अंदर आता है। कैसे आपको अपना पोजीशनिंग बिल्ड करना है, ऑलरेडी वीडियो क्रिएटेड है, तो गो एंड वॉच इट। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट एंड द मेथड दैट यू आर यूजिंग। इसके लिए यू कैन यूज फेमस पर्सन कोट स्पेशली फॉर द मेथड दैट यू आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर नील पटेल जो एक, अगर आपने जानते होंगे तो वो एक डिजिटल मार्केटर हैं और इज हाईफाई लेवल, तो अगर वो कुछ एसईओ के बारे में बोल रहे हैं तो वो एक अथॉरिटी है इस निश में, तो उनके कोट्स आप यूज कर सकते हैं। या फिर रसल ब्रंसन के कोई कोट्स मार्केटिंग फेज में यूज कर सकते हैं। आप अपने इंडस्ट्री में जो भी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड है, जो बाकी सब लोग उन्हें जानते हैं, तो आप उनके जो कोट्स है यू कैन यूज दैट फॉर योर पर्पस एंड आप ट्रस्ट वो उनपे। ये ट्रस्ट एग्जैक्टली बिल्ड नहीं होगा, इनसे वो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये लोग अगर बोल रहे हैं तो सही होगा, तो वहां से वो एक फैक्टर आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एंड सेकेंड थिंग जो आपका हेल्प करेगा वो है आपका इररेजिस्टिबल ऑफर, कि ऐसा ऑफर जो पीपल विल फील स्टूपिड फॉर नॉट बाइंग इट। वो ऑफर जब आप दोगे तो लोगों को और ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ये ऑफर से मुझे रिजल्ट आए। एंड इसमें आप ऑफर में क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस, उनके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हो वो ऑफर लेने का। यू आर सिंप्लीफाइंग एवरीथिंग, एवरी स्मॉल से स्मॉल डिटेल आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। एंड इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीपल आर नॉट बाइंग द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेलिंग बट द अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टम यू आर गिविंग। जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आप दोगे उन्हें और जो इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे ताकि वो सक्सीड हो पाए,
वो इन्वायरमेंट, वो एक्सपीरियंस इज व्हाट पीपल आर एक्चुअली बाइंग फ्रॉम यू। तो इनिशियल स्टेज में दैट्स व्हाट जॉब फोकस शुड बी, क्योंकि जब आप कुछ स्टार्ट में लॉन्च कर जाते हो, कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद इसका शिफ्ट हल्का सा चेंज हो जाता है कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम ही नहीं, जब वहां पे आपको उनको एक आइडेंटिटी भी देना पड़ता है। अगर आपने एक्सपर्ट्स बुक पढ़ा है तो उसमें एक्सपर्ट सीक्रेट्स बुक बाय रसेल ब्रंसन पढ़ा है, तो उसमें वो आइडेंटिटी कैसे क्रिएट किया जाता है वो है। अभी हम वीडियो उस पर कुछ दिन बाद वी विल बी क्रिएटिंग ऑन दैट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन अभी के लिए सिंस यू आर बिगिनिंग, तो अकाउंटेबिलिटी एंड द सिस्टम दैट यू हैव क्रिएटेड, एनवायरनमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि वही ऑडियंस को प्रोवोक करेगा कि लोग आपसे सीखने आए और एक्सपीरियंस लेने आए। नेक्स्ट, द ट्रस्ट ऑन यू एंड पर्सन सेलिंग। एज अ कोच, ब्रांड और हमारा पर्सन सेलिंग एग्जैक्ट सेम हो जाता है, लेकिन एफिलिएट के लिए चेंज हो जाता है। इसलिए पर्सन सेलिंग के लिए अगर खुद पे ट्रस्ट बिल्ड करना हो तो बेस्ट तरीका होता है डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी। आप शुरुआत से ही अपना जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे अगर इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, जो आपने सीखा है उसको जाकर अपने सोशल मीडिया पे लिस्ट डाउन कीजिए और बताइए कि ये आज मैंने ये सीखा, इनसे सीखा, और दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू यूज इट। तो इस तरह का आप अपना डॉक्यूमेंट कीजिए जर्नी में भी। इसके साथ फोटो अपना खींच लीजिए कि दिस इज माई लर्निंग फेज, आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम दिस ग्रुप, या फिर आई एम लर्निंग दिस टॉपिक। तो इस तरह से यू कैन डॉक्यूमेंट योर जर्नी। लर्निंग एंड आहा मोमेंट्स। पहला, योर ओन स्टोरी फॉर कनेक्शन। आपका अभी तक जीवन में बहुत सारे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा स्टोरी आ चुका होगा, तो किस क्या स्टोरी ने क्या आपको लेसन दिया, उस बेसिस पे आप अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पे चल जाइए, वहां पे आपको डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलेंगे दैट आई हैव पुट इन, तो वहां से आपको आइडियाज मिल जाएगा। फिर यू नीड टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लाइफस्टाइल, फीलिंग्स। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ डाउट्स हो, या फिर कोई इंसाइट्स आपको लगा हो, जैसे अभी कल ही हम पब्लिश किए थे हाउ यू वर्सेस हाउ आई, कि लोग किस फेज ऑफ द बिजनेस में किस तरह का प्रोडक्ट मतलब कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, तो उस पे लोगों का कमेंट्स भी है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो वो मेरा खुद इंसाइट से या कुछ सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था, तो उसका आंसर आई गिवन। सिमिलर वे में यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयर योर फीलिंग्स। फोर्थ इज पर्सनल ग्रोथ। इसमें आप अपना स्ट्रगल शेयर कर सकते हैं, पिन पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू या क्लैरिटी मिला तो वो शेयर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज बिहाइंड द सीन्स। अगर आप पीछे से कुछ ये क्या बोले कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक बज क्रिएट करते हैं, उसका भी एक कंप्लीट प्रोसेस है। कैसे वैलिडेट करना है प्रोडक्ट को, लॉन्च करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर आपने वीडियो शूट करने वाला है तो पीछे से आप वीडियो का सेटअप ले लीजिए कि ये टॉपिक है, उसको स्टोरी में डाल दीजिए। कहीं लाइव जाने वाले हैं तो उस टॉपिक पे वो दिखा दीजिए सेटअप, यू आर रेडी, और उसको अपना स्टोरी में डाल दीजिए ताकि लोग आपके लाइव में आके जुड़े, वहाँ क्वेश्चन आंसर करें। वो भी एक तरीका होता है ट्रस्ट बिल्ड करने का। और लॉन्गर टर्म में ये है कि लोग आपको जानने लगेंगे उससे, और उनको ये पता चलेगा कि आप बिल्कुल जेन्युइन हैं एंड यू आर जनरली इंटरेस्टेड इन योर ओन प्रोग्रेस एंड देयर्स एज वेल, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आप बस जो ज्ञान देते जा रहे हैं और आप खुद कुछ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो यू आर शोकेसिंग दैट कि आप खुद पे भी काम कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू अपग्रेड द ऑडियंस। तो यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ये जो डेली आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जर्नी, उसमें बहुत कुछ आप नया नया सीख भी रहे होंगे। तो इसमें क्या कीजिएगा, क्रिएट वीकली ट्रेनिंग्स। क्योंकि अभी अगर आप आई एम अज्यूमिंग कि अभी अगर आपके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो कोई टॉपिक का, या उतने ज्यादा रिजल्ट ना हो, तो आप क्या करोगे, वीकली ट्रेनिंग्स क्रिएट करोगे इन लर्निंग्स पे ही, कि इनसाइट्स एंड लर्निंग्स इनसाइड योर एफबी ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। उसमें ये लर्निंग्स और ट्रेनिंग्स का एक वीकली लाइव सेशन कीजिए, तो उसमें लोगों को भी उनका क्वेश्चंस भी आंसर कीजिएगा, ट्रेनिंग भी क्रिएट कीजिए वहां पे, एंड इनसाइट्स एंड लर्निंग्स इनसाइड द एफबी ग्रुप एंड स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल टू द ग्रुप। इससे क्या होगा कि आपका जो लीड्स का जो प्रॉब्लम आपको आता है, वो लीड्स का प्रॉब्लम सॉर्ट होते जाएगा। क्योंकि स्टार्ट बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो होता है लीड्स। तो यहाँ से आपका लीड्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिनको फ्यूचर में जाके आप अपने ऑफर देके सेल कर सकते हैं। एंड दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू लर्न द स्किल्स, बट when you learn to teach, you get a better understanding of it. जब आप दूसरों को सिखाने के लिए क्योंकि हम लोग वीकली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है ये जो चीज अभी हम सीख रहे हैं, इसको अभी मुझे अगले दिन सिखाना भी है, नेक्स्ट वीक सिखाना भी है।
तो हम और डिलीजेंटली और सोचेंगे समझेंगे उसको करने का, और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से थॉट क्लैरिटी आए हमारे दिमाग में। तो इसलिए हम लोग व्हेन यू लर्न टू टीच, तो वो और ज़्यादा आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और जब आप पढ़ाओगे दूसरे को, तो वहाँ से उनके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं उस टॉपिक को लेकर, उसको भी आपको आइडियाज मिलेंगे एंड यू विल ग्रो। सो रिमेंबर नाउ, few important tips for building the trust on yourself is people should trust that you can solve the problem. हमारा फोकस यहाँ पे है। एंड no one cares कि how much you know unless they know how much you care. स्टार्टिंग में जो सब डिफरेंस क्रिएट कर देता है, हमारे पास नॉलेज नहीं, हमारे पास उतना ज्यादा रिजल्ट्स नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन सबसे अच्छा चीज जो हमारे पास है, हमारे पास टाइम है। हमारे पास टाइम है तो हम लोगों के लिए और ज्यादा केयरिंग नेचर अपना दिखा सकते हैं, वो केयर दिखा सकते हैं, उनके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां वो ग्रो हो सके। इस बेसिस पे हम लोग अपना ज्यादा उनको हेल्प कर सकते हैं वो ट्रस्ट बिल्ड करने पे खुद पे। वी कैन डू दैट। एंड योर इंटेंट शेप्स एवरीथिंग बिकॉज योर वाइब विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। किस इंटेंट से आप जा रहे हो, या खुद का ही फायदा सिर्फ देख रहे हो, दूसरा जाए भाड़ में, अगर ये आपका सोच है तब वो इंटेंट लोगों को साफ तौर पे नजर आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंटेंट है कि उनको रिजल्ट आए, वो आपसे भी बेहतर करे, अगर इस इंटेंशन के साथ आप जा रहे हो, तो वो भी आपके भी नेचर में दिखेगा, प्लस वो भी फ्रूटफुलनेस आपको फ्यूचर में दिखेगा जब लोग आपसे जुड़ने लगेंगे एंड दे विल वांट टू बाय फ्रॉम। नाउ फोर्थ इज ट्रस्ट ऑन देमसेल्व्स ऑफ बीइंग वर्दी। ये बहुत ही हर चीज के लिए, हर जन के लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ जन ऐसे होते हैं जो खुद में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हैं एंड दे थिंक कि मुझसे नहीं होगा, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, ये जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होगा इंसान, या फिर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा इसलिए ये कर पा रहा है। तो वो ट्रस्ट कैसे उनको खुद पे हो, ये ट्रस्ट बिल्ड करना भी एज अ कोच आपका काम होता है। तो आप कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? So this, remember, this is the biggest of the four, sorry, अगर है उन इंसान के अंदर, अगर है, जरूरी नहीं कि सब में हो, लेकिन अगर है तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है इसको हटाना, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है। These are the limitations that they have put on themselves. तो आपको वो limitations हटाने हैं। यहाँ पे imposter syndrome आता है कि I am not good enough because I don't have any results to showcase। ये दिमाग में आता है लोगों का, मेरे पास रिजल्ट ही नहीं है तो कौन मुझसे कर देगा यार, मे भी मेरा सिस्टम ही काम नहीं करता, हम गुड इनफ नहीं है, मेरे को आता भी नहीं कुछ, ये लोगों के दिमाग में चलता है। तो यू नीड टू शैटर दिस इनर बिलीफ विथ योर कंटेंट। आप कंटेंट किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, वो उनका बिलीफ को हटाना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप वॉक द टॉक करेंगे। उनको ये बताइए कि जो भी आप सिखा रहे हैं दूसरों को, जैसे ये सिस्टम मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ आपको बताते रहूं तो आपका मुझे ट्रस्ट होगा नहीं, राइट? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरे स्टोरीज में, मेरे पोस्ट में, तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एलिमेंट्स स्टेप बाय स्टेप। तो जिस तरह से हमने वो स्टोरी शेयर किया, वो डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी में कमाया, कुछ इंसाइट शेयर किया। आप अगर पिछला कुछ स्टोरीज देख रहे होंगे मेरे फेसबुक पे, मतलब फेसबुक स्टोरी, तो उसमें आई एम टेंडिंग कि हम अभी क्या प्राइज मिला, या क्या अभी टी शर्ट मिला कहीं से, विनर गिफ्ट मिला किन्हीं से, या फिर हम क्या क्या कुछ टेस्टिमोनियल्स हैव आल्सो शेयर्ड। तो इस तरह से यू नीड टू कीप शेयरिंग। जो आप बता रहे हो लोगों को, उस तरह से आप जब करोगे तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉक द टॉक। तब आप पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा। एंड क्रिएट कंटेंट दैट बिल्ड ऑल दीज ट्रस्ट। ये 4 ट्रस्ट अगर आप बिल्ड करने में कामयाब हो गए अपने कंटेंट के थ्रू, अपने आप जो बोल रहे हैं, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं उस बेसिस पे, तब वो आपका जो ऑफर आप क्रिएट करोगे will start selling like hotcakes, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है। उसके बाद नीचे वाला तो आसानी से टैकल हो जाएगा, क्योंकि एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया then boom you will have your game to start doing that। now second thing जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप क्या करो। तो याद रखिए, हम लोग सिर्फ एक तरह का प्रूफ सोचते हैं कि रिजल्ट, जो अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं पैसे, तो हम खुद पैसा कमा चुके होंगे तब लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, ये थॉट आता है। फिर सेकंड में आता है कि अगर हम फिटनेस का कुछ कर रहे हैं तो हम खुद फिट रहो, बॉडी एकदम चकाचक, जब तक हम 6 पैक एब मेरा नहीं हो जाता लोग मुझे खरीदेंगे ही नहीं। ये हमारे थॉट प्रोसेस में, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस अलग अलग नीश के लिए आएगा ही, राइट? तो 4 तरह का प्रूफ जो आप स्टार्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा, वो है लेट्स सी। हाँ, इसमें ये मत भूल जाइए कि अगर बाकी 3 प्रूफ है तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
आगे चलते हुए, स्टार्ट आप जब कर रहे हो तब तो वो 3 से काम चल जाएगा, लेकिन आगे चलते हुए लोगों को दिखना चाहिए कि आपको भी रिजल्ट आ रहा है, आप जो मेथड सिखा रहे हो या फिर आप पिवट कर रहे हो, कोई नया स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप खुद मेहनत कर रहे हो, तब जाके लोग आपसे कंटिन्यूअसली जुड़ते जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट trusting you more. So the four kinds of proof that you can show is अथॉरिटी, सेलिब्रिटी प्रूफ। या इसका मतलब ये नहीं कि आपको शाहरुख खान चाहिए या कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी चाहिए जो जानता हो। शाहरुख खान आके मार्केटिंग के बारे में बोलेगा, कौन उनको ट्रस्ट करेगा? रेयरली कोई, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन रसल ब्रंसन आके कुछ बोलते हैं या फिर कुछ जस्ट आपसे अबव, आप जिस स्टेज पे उससे जस्ट अबव एक कोच हैं जिनका मान लीजिए 22-23 साल का एक्सपीरियंस हो, ये मेरे कोच मार रहे हैं एक जन। फिर अगर मान लीजिए उनके पास कुछ अथॉरिटी हो, कहीं से उनको अगर कहीं न्यूज़पेपर में उनका नाम हो तो उनको कुछ लोग तो जानते हैं। अगर उनका कोई कोट हो या फिर उनका अगर आपके बारे में उन्होंने कुछ अच्छा कहा हो, अगर वो आपके पास है दैट विल वर्क। या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा कहा हो दैट विल वर्क। हम बुक में हम लोग फॉरवर्ड भी आगे देखते हैं ना, फॉरवर्ड बाय दिस पर्सन, तो वो फॉरवर्ड इसका अथॉरिटी सेलिब्रिटी प्रूफ ही एक तरह का दिखता है जो बुक के अंदर भी रहता है। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रूफ। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ इमोशनल एक्सपीरियंशियल प्रूफ है कि आप इस स्टेज में, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में आपका क्या कितना डल माइंडसेट था, किस माइंडसेट से आप थे कि अरे यार सब बेकार है, मेरे से कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम था, लेकिन आपने कुछ स्टेप्स लिया जिसके कारण वो चीज़ खत्म हो गई, वो भी एक्सपीरियंशियल है। इमोशनल आपका एनर्जाइज हो चुके हैं आप, राइट, वो भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वो भी एक प्रूफ है जो लोगों को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि आप कोशिश कीजिए कि जितना हम लोग को एक आदत है, सबको नहीं है लेकिन मुझे है, तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमको ज्यादा फोटो खींचना अच्छा नहीं लगता। कि जब डल हूँ तो उतना ज्यादा फोटो पहले बिल्कुल एकदम बकवास लगता है, क्या फोटो खींचेंगे यार, कहीं घूमने जाओ फोटो तो खींचना उतना वो नहीं लगता। लेकिन वो फोटो का अब मुझे मान्यता समझ में आ रहा है। जब आप ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी देखते होंगे तो बहुत जन दिखाते होंगे कि बिफोर का एक पिक्चर, आफ्टर का एक पिक्चर। वो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हम लोग रेयरली उस अगर उदास मूड में तो फोटो वोटो खींचेंगे, लेकिन वो पर्सन जो बिजनेस चला रहे हैं उनको मालूम है कि आगे चल के हम इसको जरूर यूज कर पाएंगे, तो उसमें भी आप अपना फोटो खींचिए, वो रियल एक्सप्रेशंस लोगों को नोटिस होगा। क्योंकि जब तक हम लोग कितना भी बात कर लें, कितना भी बोल लें, जब तक लोगों को दिखेगा नहीं सामने में कि हाँ ये इंसान सही में ऐसा जा चुका है, ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका है, तो आई नो कि ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड। शो नॉट टेल, आपने सुना ही होगा, तो बाय पिक्चर्स यू आर शोइंग दैट थिंग एंड नॉट जस्ट कंटिन्यूसली पिक्चर्स लेते रहिए। अगर आप डल भी हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो पिक्चर्स पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या काम आ जाए, सेव इट एंड डू इट। नेक्स्ट, कॉमन एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय योर टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे पर्सनल प्रूफ हो गया। थर्ड इज सोशल प्रूफ, पीपल लाइकिंग द प्रोडक्ट या फिर लाइकिंग यू। शुरुआत में चांस है कि ज्यादा आप सेलिंग आपने अभी तक नहीं किया। हम आई एम बिलीविंग यू हैवंट सोल्ड एनीथिंग, एक भी प्रोडक्ट आपके पास सोल्ड सेलिंग का नहीं, लेकिन आपने किसी ना किसी का मदद तो किया है। फेसबुक ग्रुप में जाकर आपने क्वेश्चंस आंसर किए हैं, फिर आपने अपने पर्सनल चैट में अगर किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछा तो उसका आंसर किया आपने, या फिर कहीं आप कोई किसी कोर्स से आप सीख रहे हो, वहां पे अगर कोई इंसान ने आप क्वेश्चन पूछा है उसका आपने आंसर दिया है और उसमें उन्होंने थैंक यू आपको बोला है और डिटेल में एक दो लाइन आपके बारे में लिखा है, तो आप वो सब चीज को भी आप शोकेस कर सकते हैं सोशल मीडिया में, और या फिर लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर रहे हो उसमें। क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो एक एक्सपीरियंस, वो एक चेंज पता नहीं किसको हिट कर जाए और वो चाहे कि ना हम इससे सीख सकते हैं क्योंकि इन्होंने हेल्प किया, तो दिस सोशल प्रूफ विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। प्लस जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, 10-15 लोगों ने ये चीज इनके बारे में कहा, दैट विल हेल्प। नाउ फोर्थ इज लॉजिकल प्रूफ। यहाँ आता है हमारा वो रिजल्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस जो हम लोग के पास आता है, तो इसमें भी 3 तरह का फैक्ट्स। शो फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, शो कीजिए उनको, फीचर शो कीजिए कि ये मॉड्यूल है, ये कोर्स हमने क्रिएट किया है, इसका ये फायदा हो, फैक्ट्स हो गया वहां पे। अगर रिजल्ट्स पीपल आर गेटिंग, अगर आपके पास रिजल्ट है शोकेस दैट, वो बहुत एक्साइटिंग मोटिवेटेड होता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो ऊपर का 3 यूज कीजिएगा। एंड थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशंस,
पीपल सीइंग हाउ थिंग्स आर वर्किंग। आगे चलते हुए आपका, अगर आपने कुछ जैसे आगे चलते हुए, ये हम आपको पहले ही से आगे चलते हुए मेरा प्लान बता देते हैं कि मेरे ऑफर में जो हम एक्चुअली में अभी प्लैटिनम ऑफर लॉन्च हो रहा है ना, तो उसमें आई हैव एक सेगमेंट है जिसमें हम डेली उनका एक डेली विन का सेगमेंट है, जो हम लोग सुबह डेली 1 घंटा जुड़ते हैं वहां पे। आई हेल्प पीपल गेट अ स्मॉल विन फॉर दैट डे, जिससे उनका एनर्जाइज हो जाए वो, और आगे के लिए उनके पास एनर्जी रहे। वो डेली विन वॉल्ट का हम आगे जब ये फुल फ्लेज में हो जाएगा एक कुछ महीने बाद, तो उसमें आई विल बी इनवाइटिंग फ्री पीपल मीन्स हु आर नॉट माई कस्टमर, वहां से आई विल बी इनवाइटिंग देम, ताकि वो चीज एक्सपीरियंस एक्चुअल में कर पाए कि वो कैसा फील आता है। वहां से मुझे वो कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग देम, डेमोन्स्ट्रेट फीलिंग द एक्सपीरियंस कि कैसा उनको अच्छा लगता है। वहां से आई विल स्टार्ट गेटिंग डू दैट। अगर आप किसी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ कोर्स है, फ्री एक्सेस दे दीजिए 1 हफ्ता के लिए, तो वहां से भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। डू दैट। नेक्स्ट, रिमेंबर फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखने चाहिए इसमें, कि एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। हर एक कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट अगर आपके अभी नजर में, सबने जीरो से स्टार्ट किया, वो अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, कौन मुझसे खरीदेगा, इस चीज को बीच में जरूर मत आने दीजिएगा, बिकॉज एवरी वन हैज डन इट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू कैन डू इट टू। प्लस ये जीरो सम गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोच सक्सेसफुल हो रहा है, आप सेम नीच में सेम तरह का टॉपिक सिखा रहे हैं, तो उन्हीं को सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, वो इतने बड़े हैं तो आपके पास कौन आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। लोग किसके साथ रेजोनेट ज्यादा करते हैं, आप किस तरह से उनको केयर दिखा रहे हो, किस तरह से उनको रिजल्ट लाने में के लिए अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, वो देख के भी लोग आपसे जरूर आएंगे सीखने, एंड दे विल लर्न। सो कीप पुशिंग एंड मूविंग।